जो मैंने यहाँ का हाल देखा है, बांकीपुर की जनता बहुत प्रभावी रूप से हमें जिताएगी, क्योंकि उन्होंने पटना के विकास में जो काम हुआ है, नीतीश कुमार की सरकार हो, सम्राट जी की हो, नितिन नवीन जी ने जो काम किया 4 बार विधायक के रूप में, जो सांसद हूँ मैंने किया है। लेकिन आई थिंक हर जागरूक नागरिक को आके वोट देना चाहिए। ये अलग बात है, आप किसको देते क्या देते वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वोट होना चाहिए, वोट देना चाहिए। और पिछले 20 वर्षों में नितिन नवीन जी जब से यहाँ के विधायक रहे हैं या रविशंकर प्रसाद जी यहाँ के सांसद हैं, नीतीश कुमार जी की जब सरकार थी, तो आप ये सारा डेवलपमेंट का काम देखिए, कितना काम हुआ है। सड़कें बनी हैं, चौड़ीकरण हुआ है, मंदिरी नाला देखिए, उसके बाद आपको जो मल्टी मोडल जो ट्रांसपोर्ट जो बस स्टैंड बना है आपको जीपीओ के सामने, तो काम तो हुआ ही है। अब अलग बात है कि कोई हमसे अग्री करे नहीं करे, वो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि इसमें वीआईपी वोटर्स भी आकर अपना अधिकार जता रहे हैं। पटना साहिब की जो सांसद है अपने पूरे परिवार, पत्नी और बेटे के साथ विमेंस कॉलेज में अपना अधिकार जताने के लिए आए थे। देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वोट देने के बाद जो पटना साहिब के सांसद है रविशंकर प्रसाद और उनके पत्नी और उनके जो बेटे हैं आदित्य प्रसाद शंकर, क्या कुछ कह रहे हैं वोट देने के बाद और जनता से किस तरह से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, पहले उनके हम बयान को सुनवा रहे हैं। आज मैंने मतदान किया है, बहुत मैं उत्साहित हूँ। ये विमेंस कॉलेज है, पिछले 20 साल से मैं यही वोटर हूँ। बांकीपुर में लगभग 10-15 दिन से प्रचार भी कर रहा हूँ। अब आज वोट दे के मैं निकलूंगा दिल्ली, संसद भी मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मुझे जाना है एमपी के रूप में। लेकिन जो मैंने यहाँ का हाल देखा है, बांकीपुर की जनता बहुत प्रभावी रूप से हमें जिताएगी, क्योंकि उन्होंने पटना के विकास में जो काम हुआ है, नीतीश कुमार की सरकार हो, सम्राट जी की हो, नितिन नवीन जी ने जो काम किया 4 बार विधायक के रूप में, जो सांसद हूँ मैंने किया है। आज कितनी वंदे भारत चलती है पटना से? पटना का एयरपोर्ट बन गया कि नहीं? अटल पथ बन गया कि नहीं? ये पूरा जो मरीन ड्राइव बना है जेपी गंगा पथ, वो बन गया कि नहीं बन गया? तो ये सब आप लोगों ने काम देखा है। तो ये काम और विकास की तरह आगे बढ़ेगी, जनता समझती है और हमें जिताएगी। बांकीपुर में और क्या करने की जरूरत है? रविशंकर जी, अभी 5% भी वोटिंग नहीं हुए हैं। जनता से मैं अपील करूंगा और बड़ी संख्या में आए, वो वोट देंगे, आप निश्चिंत रहिए। अब बाकी क्या काम करना है, इतना काम किया है, आगे और करें। धन्यवाद। में कदाचार को रोकने के लिए समर्पित है। आपने देखा वो बिल पास हो गया, देखा राहुल गांधी ने क्या क्या आरोप लगाए, बिल पर कुछ नहीं कहा उन्होंने। आज मैं बहुत पीड़ा से कहना चाहता हूं कि श्रीमान राहुल गांधी इतना चिल्ला रहे थे, लेकिन बिल के ऊपर कोई सार्थक चर्चा नहीं, कोई सुझाव नहीं। तो खाली हंगामा करना उनकी फितरत है। कभी राहुल गांधी रचनात्मक सुझाव भी देते तो अच्छा लगता। छात्रों का प्रदर्शन कैसा? वो आप मतदान केंद्र पहुंचे थे, मुद्दा क्या था? नहीं, मुद्दा कुछ भी नहीं है। वी हैव टू जस्ट गो फॉर इलेक्शन, वी हैव टू चूज आवर कैंडिडेट। मुद्दा क्या है? तो बाई इलेक्शन है, तो इसमें तो बहुत कुछ नहीं होता है, जो चल रहा है वही मुद्दा रहता है, और तो ऐसा कुछ नहीं। क्या अपील करेंगे जो बांकीपुर विधानसभा की जनता है, मौसम ठंडा है, अपना अधिकार जताना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो अपील करने का तो समय निकल गया है, लेकिन आई थिंक हर जागरूक नागरिक को आके वोट देना चाहिए। ये अलग बात है, आप किसको देते क्या देते वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वोट होना चाहिए, वोट देना चाहिए। एक बार अपना अधिकार जताया। हाँ। बांकीपुर विधानसभा की जनता के लिए क्या संदेश है? देखिए, बांकीपुर विधानसभा की जनता मेरा परिवार है। मैं बचपन से पढ़ा पला बढ़ा, खेला कूदा सब यहीं पे। और बांकीपुर की जनता जानती है कि 80 के दशक का बांकीपुर कैसा था, 90 के दशक का बांकीपुर कैसा था और आज का बांकीपुर कैसा है। तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। और पिछले 20 वर्षों में नितिन नवीन जी जब से यहाँ के विधायक रहे हैं या रविशंकर प्रसाद जी यहाँ के सांसद हैं, नीतीश कुमार जी की जब सरकार थी, तो आप ये सारा डेवलपमेंट का काम देखिए, कितना काम हुआ है। सड़कें बनी हैं, चौड़ीकरण हुआ है, मंदिरी नाला देखिए, उसके बाद आपको जो मल्टी मोडल जो ट्रांसपोर्ट जो बस स्टैंड बना है आपको जीपीओ के सामने,
तो काम तो हुआ ही है। अब अलग बात है कि कोई हमसे अग्री करे नहीं करे, वो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। दिल्ली प्रदर्शन के बाद क्या लगता है कि भाई इलेक्शन में इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जेनजी प्रदर्शन का प्रभाव मैं इतना ही बोलूंगा कि हर तरह के जेनजी हैं भारत में। कुछ ऐसे लोग हैं जो भाजपा का विरोध करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो भाजपा का समर्थन करते हैं। तो जो समर्थन करेगा वो हमारे साथ रहेगा, जो विरोध करेगा तो वैसे भी विरोध कर रहा है। तो ये जो है, ये नतीजा हम 3 तारीख को बात करेंगे आपसे कि कितने लोगों ने वोट किया या नहीं किया। जनसुराज के कई नेताओं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले ही डर गई है और इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, प्रशासन को द्वारा गिरफ्तारी की जा रही है। अरे भैया, कौन किसको परेशान कर रहा है, ये तो जो अथॉरिटीज हैं, पब्लिक अथॉरिटीज, वो संज्ञान लेंगी ना। हम कैसे बोल दें? आप क्या काम कर रहे नहीं कर रहे हो तो इलेक्शन कमीशन उसका पैमाना तय करेगा, पुलिस पैमाना तय करेगी। इस पे मैं क्या बोलूं? अभी तक वोट परसेंटेज काफी कम हुआ, 5% हो पाया। देखिए, मेरा बस इतना ही कहना है कि जहाँ तक वोट परसेंटेज की बात है, वोट परसेंटेज जो है बांकीपुर विधानसभा में, क्योंकि हम खुद भी यहाँ पे पिछले 10-15 साल से हम वोटिंग कर रहे हैं, बांकीपुर विधानसभा में वोटिंग परसेंटेज जो है पिकअप करता है सेकंड हाफ में 12 बजे के बाद, क्योंकि ये थोड़ा सा एलिट विधानसभा है ना। यहाँ पे सारे आपको प्रबुद्धजीवी, प्रोफेशनल्स, IAS ऑफिसर्स, इस तरह के जजेस, इस तरह के लोग रहते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से काम करता है। तो ये सेकंड हाफ में थोड़ा सा ये बेटर होगा। बट देखिए, बाय एंड लार्ज अगर वोटिंग परसेंटेज कम भी है तो उसके बाद भी तो भाजपा जीत रही है। अगर बीजेपी का प्रदर्शन इतना खराब होगा तो पिछले 5 विधानसभा कैसे हमने निकाल लिया? कुछ कारण है, तभी तो निकाल रहे हैं ना। उसका लगता है कि थोड़ा सा चुनौती है। कोई चुनौती नहीं है। नीरज जी भाजपा के एक समर्पित बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, हमारे देश के जेनजी हैं। भले अलग बात है कि कोई उनके विचारधारा से अग्री करे नहीं करे, वो तो लोकतांत्रिक अधिकार है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन ही इज़ अ जेनजी, ही इज़ यंग, ही इज़ हार्ड वर्किंग। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, बड़े बड़े वादों से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसे आदमी को चुनिए जो घर में जाके आपके साथ बैठ सके, आपका काम कर सके, आपके काम को कोऑर्डिनेट कर सके। तो ऐसा नेता हम लोग को चाहिए ना ज़मीन पे। तो नीरज, भारी भीतरी से जनता पर असर पड़ेगा। कौन सा भारी भीतरी है? एक ही भीतरी है, नीरज सिन्हा। वो बांकीपुर के वोटर हैं। मेरा परिवार पिछले 85 साल से बांकीपुर में रह रहा है, 85 इयर्स। पहले पीर मोहानी और अब बोरिंग रोड। तो हम लोग तो यहीं के हैं। किसको बांकीपुर का बनना है, वो तो सडनली 1 महीना पहले बांकीपुरिया हो गए। 5 साल पहले कहाँ थे, 10 साल पहले कहाँ थे? तो देखिए, राजनीति है, मुझे उन पे कोई व्यक्तिगत ओछी टिप्पणी मुझे नहीं करनी है। पॉलिटिक्स में अपना मत रखना सबको अधिकार है। प्रशांत जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी सोच अच्छी है बिहार के लिए। वो अपने तरफ से बिहार के लिए एक जागरूक काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से मैं उनसे अग्री नहीं करता। तो आपने साफ तौर से देखा किस तरह से जो पटना साहिब के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, उनके बेटे हैं, उनकी पत्नी हैं, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, बिहार में विकास हो रहा है। चाहे बांकीपुर की अगर बात कर ले, चाहे पटना की बात कर ले, पटना में काफ़ी विकास हुआ है। 90 के दशक के आप देख लीजिए, अभी का देख लीजिए, तस्वीर काफ़ी बदला है। जनता से अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक देखिए सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू है, लेकिन अभी तक मात्र 5% ही वोट परसेंटेज हुआ है। तो ऐसे में जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम जो युवा हैं, चाहे बांकीपुर विधानसभा की तमाम जो जनता है, वो घर से बाहर निकले और मतदान केंद्र पर आइए, अपना अधिकार जताइए। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।